गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज ऋषभ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे IELTS एग्ज़ाम के बारे में। ये क्या होती है और इसमें कितने नंबर आना चाहिए, और मैं अपने पर्सनल टिप्स दूंगा क्योंकि मैंने एग्ज़ाम 2 बार दे चुका हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे आए थे 6.5 बैंड्स, और मैं इसको पास कर लिया था क्योंकि जो मेरे को यूनिवर्सिटी चाहिए थी वो 6.5 ले रही थी। तो आई पास इट, बट क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम मेरे फर्स्ट ईयर में दे दिया था बहुत पहले, तो वो 2 साल में एक्सपायर हो गई, तो वो किसी काम की नहीं थी उसके बाद। तो ऑब्वियसली मेरे को उसको और एक बार देना पड़ा। मेरे को इतना आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं पहले से ही प्लानिंग कर लेता। बट मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया और मेरे को मिले 7 बैंड्स ओवरऑल। और मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी राइटिंग में मेरे को 6 आए थे, और सेकेंड में भी मेरे को 6 ही आए। तो राइटिंग में मेरा कुछ नहीं हुआ था, हालांकि मेरे को लगा था कि मेरा बहुत अच्छा गया है, बट फिर भी इन्विजिलेटर ने मेरे को 6 ही दिया। अब टिप्स पे आता हूँ मैं। तो राइटिंग के लिए मैं टिप आपको ये दूंगा कि आपको बहुत प्रैक्टिस करना है और आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना है। तो आप जो भी लिख रहे हो, कंक्लूजन हो गया, जो बॉडी हो गई आपकी मिडल वाली, जो भी दिख रहे हो, आपको मैक्सिमम वोकैबुलरी का यूज़ करना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड जोड़ना है आपको उसमें, ताकि उन्हें लगे कि हाँ इसको ये मास्टर है इस लैंग्वेज का। और यही है पूरा पॉइंट, ये एग्ज़ाम का यही पूरा पॉइंट है कि इसको कितनी इंग्लिश अच्छी आती है, ये कितना मास्टर है इस लैंग्वेज का। यही है इस एग्ज़ाम का कंक्लूजन, या यही है इसका मोटो। सेकंड में आता हूँ स्पीकिंग पे। तो स्पीकिंग आई थिंक मेरे लिए बहुत इजी था क्योंकि मेरे को पहले से इंग्लिश आती थी, और सिंपल एक इन्विजिलेटर होता है साथ में आपके सामने, और आपको 4-5 क्वेश्चन पूछता है। आपको पूछेगा कि अगर आप जा रहे हो कोई ट्रिप में, अगर आप कोई ट्रिप में गए होगे तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपने क्या किए क्या नहीं किए, आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और आप कभी भी स्पीकिंग का प्रिपेयर कर नहीं सकते, बिकॉज यू विल नेवर नो व्हाट क्वेश्चंस दे विल आस्क यू। आपको कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा, वो एकदम रैंडम हो सकता है। क्योंकि मैंने भी अपने केस में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गया था जो वो पूछ सकते थे, जस्ट लाइक प्रैक्टिस, बट कुछ अलग ही पूछे थे उन लोगों ने मेरे को, और वो लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं कंटिन्यूसली, वो आपको सेम क्वेश्चंस नहीं देंगे। तो स्पीकिंग में आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाना वहाँ पे, और आप प्रिपरेशन करके जाना वहाँ पे। ऐसा बिल्कुल बिना प्रिपरेशन करे मत जाना, बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना और अपना बेस्ट देना वहाँ पे। और बहुत ईजी होता है स्पीकिंग तो मेरे लिए बहुत ईजी था, और बहुत लोग को ईजी लगता है क्योंकि वो बॉन्डिंग बन जाती है आगे वाले से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं रीडिंग पे, और ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि जब मैं इसका टेस्ट देता था तो 40 में से मेरे आते थे मात्र 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। 20 के ऊपर मैं कभी गया ही नहीं, कभी भी मैं 20 के ऊपर नहीं गया। तो आई वुड से रीडिंग की आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था इसकी रीडिंग की, और मैंने काफ़ी सारे पैसेज पढ़ पढ़ के मैंने सॉल्व किया हो, तब जाके मेरा बेस इतना स्ट्रांग बना कि मैं एग्ज़ाम में उसको 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर पाया। तो प्रैक्टिस इज अगेन द की इन रीडिंग। और इसमें एक मेथड होती है स्किमिंग नाम की। तो स्किमिंग से मेरा मतलब है आपको सारा फटाफट 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 पढ़ना है पैराग्राफ्स, और जो भी क्वेश्चंस है उसकी जो भी कीवर्ड्स है, उसका जो भी मतलब है वो क्वेश्चन का, जो उसका सार है, वो आपको बस उसमें ढूंढना है वो पैसेज में। और एक बार अगर आपने पूरा पढ़ लिए पैसेज तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहीं पे होना चाहिए। तो आप बस वो 1-2 लाइन पढ़ते हो, आपका आंसर मिल जाता है। और वो बहुत सारे सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए इसके लिए। तो आपको ऑब्वियसली रीडिंग करना है बहुत सारी, और मैंने इसमें पर्सनली बहुत सारी तकलीफ़ झेला हूँ, बिकॉज मेरी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम पे। और मैं तब बुक्स वगैरह पढ़ता भी नहीं था। आई एम नॉट अ बुकिश गाय, मैं बिल्कुल बुक पढ़ता नहीं था, बट इस एग्ज़ाम के कारण मेरे को पढ़ना पड़ा, और प्रैक्टिस से मेरा हो भी गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन लिसनिंग पे। तो लिसनिंग को लोग लेते हैं बहुत हल्के में, और मैंने भी इसको बहुत हल्के में लिया। और लोग बोलते हैं बहुत स्कोरिंग है इसमें, 7.5, 8, 9 बैंड्स आ जाते हैं, बट मेरे 7.5 ही आया, उससे ज़्यादा नहीं आया। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा मिलेंगे लिसनिंग में, क्योंकि बस हेडफोन्स लगे रहते हैं, वो धीरे धीरे बोलती है, और हमको जैसे आंसर मिलता है हम लिख देते हैं। बट वो स्टार्टिंग के कुछ मिनट तक चलता है वो इजी फेस। हाउएवर बाद में वो स्पीड बढ़ती है, और वो वर्ड भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो आई वुड से अगेन प्रैक्टिस इज अ की हियर, बट इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है।
और आपको कंटिन्यूस क्वेश्चन सेट सॉल्व करना ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कि हाँ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और वैसे भी जैसे भी आप एग्ज़ाम की फ़ीस भरते हो, आपके घर में एक बुक आती है, तो अब वो बुक को आपको सॉल्व करना है। वो बिल्कुल वैसा ही स्टैंडर्ड आता है, क्योंकि अगर आप ट्यूशन में जा रहे हो, वो कुछ और अपने खुद के क्वेश्चन सेट्स वगैरह दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं आएगा एग्ज़ाम में। बट अगर आपने जब भी आपने फ़ीस भरा हो, वो IELTS आपको जो बुक आती है ना, वो प्रैक्टिस बुक, वो अगर आपने कर लिया ना, बिल्कुल वैसी ही पैटर्न का आपको एक्चुअल एग्जाम में भी आएगा। और ये मैंने भी नोटिस किया हो, और ये बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैं उसको सॉल्व करके गया था। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स नहीं होते हैं, बट हाँ ठीक ठाक होते हैं। आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आपका निकल जाएगा ईजिली। एग्ज़ाम बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप जाते हो सेंटर पे, आपको जो भी स्लॉट दिया होता है, आप वो एड्रेस पे जाते हो, और आप चीटिंग नहीं कर सकते इसमें। मैं ट्राई तो नहीं किया, क्योंकि मैं पेपर करके आया था, बट जस्ट टू लेट यू नो, वहाँ पे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होती है। एकदम स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एग्ज़ाम होती है वहाँ पे। एंड सब आपको पेन पेंसिल वो सब प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपको प्रिपेयर करके जाना है। मैं तो बोलूँगा, अगर आप वीक हो इंग्लिश में थोड़े बहुत, तो आप एटलीस्ट 3-4 महीने तो कंटिन्यू वो पढ़ के जाओ, ताकि आपके वो जो भी 13-14 थाउजेंड रुपीज़ है वो वेस्ट ना हो, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्लियर कर पाए। सो आज की वीडियो में इतना ही, और द कंक्लूजन इज प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही आपकी एग्ज़ाम क्लियर होगी, नहीं तो क्लियर नहीं होगी ये। एंड आई विश यू गुड luck for your exam, and I hope this video helps you. I will see you in next video.